एक गांव में लाल सिंह नाम का एक मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्ख पत्नी के साथ रहता था। उसके पास कई गधे थे। लाल सिंह रोज उन गधों पर मिट्टी के घड़े, सुराही व बर्तन आदि लादकर गांव गांव आवाज लगाते हुए उन्हें बेचा करता था। एक दिन जब वह मटके बेचने एक गांव पहुंचा, तो उसे एक मकान से एक आवाज सुनाई दी। उसने सुना कि अरे, तुमने अपने आप को समझा क्या है? मैंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। तुम तो चीज ही क्या हो, समझे? लाल सिंह उस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि बहुत पहुंचा हुआ आदमी होगा, वरना गधे को आदमी भला कोई कैसे बना सकता है। इस महान इंसान के तो दर्शन करने चाहिए। यही सोचकर उसने भीतर की तरफ झांका। तभी वह व्यक्ति फिर बोला, गधों, अपना काम मन लगाकर करो, नहीं तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। वास्तव में वह एक पाठशाला थी और उसमें एक मौलवी बच्चों को पढ़ा रहा था। लाल सिंह उसकी बात सुनकर फिर से सोचने लगा, आई, ये तो किसी को मुर्गा भी बना सकता है। यह आदमी कितना महान है। सोचते हुए मूर्ख लाल सिंह तुरंत वापस अपने घर की ओर लौट चला। उसने सोचा कि चलकर सारी बात अपनी पत्नी को बताए। हो सकता है वो कोई ऐसी राह निकाले जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाए। घर पहुंचकर लाल सिंह ने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर उसकी मूर्ख पत्नी ने कहा कि घर में इतने सारे गधे हैं, इनकी देखरेख के लिए कोई तो आदमी चाहिए ही। यदि हम भी एक गधे को आदमी बनवा ले तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लाल सिंह को ये बात अच्छी लगी और वो भी अगले दिन अपने एक गधे को लेकर उसी मौलवी के पास पहुंचा और मौलवी से बोला, मौलवी जी, हमारे इस गधे को भी आदमी बना दीजिए। लाल सिंह की बात सुनकर मौलवी चौंका और बोला, अरे मूर्ख, कहीं तूने कोई नशा तो नहीं किया है? कहीं गधे को भी कोई आदमी बना सकता है क्या? लेकिन मूर्ख लाल सिंह ने मौलवी की एक नहीं सुनी और उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, आप बहाना बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि आप महान व्यक्ति हैं। गधे को आदमी और आदमी को मुर्गा बना सकते हैं। कल ही तो आप लड़कों से कह रहे थे कि आपने बड़े बड़े गधों को आदमी बनाया है। मुझ गरीब पर भी तरस खाए, बस मेरे इस गधे को आदमी बना दीजिए। लाल सिंह की बात सुनकर मौलवी को सारी बात समझ में आ गई। उसने सोचा, ये तो कोई मूर्ख है। तो मौलवी साहब ने उसे अपने नेक विचारों से ठगने की सोची। यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए इससे कुछ ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। यही सोचकर उसने लाल सिंह से बोला, ठीक है, तुम्हारा गधा तो आदमी बन जाएगा, पर इसके लिए 100 रुपये और 1 माह का वक्त लगेगा। लाल सिंह तुरंत मान गया और मौलवी को 100 रुपये दे दिए। गधे को वही छोड़कर खुशी खुशी वह घर वापस आ गया। 1 माह बाद लाल सिंह मौलवी के यहाँ पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछा। मौलवी ने तुरंत उसे एक झूठी कहानी सुना दी। मौलवी ने उससे कहा कि तुम्हारा गधा बड़ा ही होशियार निकला। आदमी बनते ही वह यहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधे राजा के पास नौकरी के लिए जा पहुंचा। राजा भी उससे खूब बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी राजधानी का थानेदार बना दिया। ये जानकर कि उसका गधा बहुत होशियार निकला, लाल सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और मौलवी से उसका पता पूछा। मौलवी ने उसे एक थाने का पता बताते हुए कहा कि जब तुम अपने गधे से मिलने जाओ तो उसके मुंह में लटकाने वाला चारे का थैला जरूर लेते जाना, वरना हो सकता है तुम्हारा गधा तुम्हें पहचान न पाए। उसके बाद लाल सिंह मौलवी से विदा लेकर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से सारी बात बता दी। फिर उसने गधे का वह थैला लिया और उसमें गधे के लिए चारा डालकर मौलवी के बताए पते की ओर चल पड़ा। थाने पहुंचकर उसने वहां खड़े सिपाहियों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम बता सकते हो कि इसी थाने में मेरा गधा भी थानेदार बनकर लगा हुआ है? एक पल के लिए दोनों सिपाही लाल सिंह की बात सुनकर सकपका से गए, लेकिन दूसरे ही क्षण क्रोधित होकर उस पर डंडे बरसाने लगे। सिपाही उसकी काफी पिटाई करने के बाद उसे अंदर ले गए। जब सिपाही उसे थानेदार के पास ले गए तो थानेदार उस समय एक चोर से कड़ाई से पूछताछ कर रहा था, जिसे देखकर लाल सिंह बहुत खुश हुआ। अचानक थानेदार की दृष्टि सिपाहियों द्वारा लाए गए लाल सिंह पर पड़ी। लाल सिंह ने झट से गधे वाला थैला उसकी ओर डब्ल्यू करके उसका मुख खोल दिया और मन ही मन बोला, शाबाश, पहचानो पहचानो, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। थानेदार ने थैला देखकर सोचा कि ओफ, कमबख्त, सबके सामने ही मुझे रिश्वत देना चाहता है, मूर्ख कहीं का। और फिर जब जब थानेदार लाल सिंह की तरफ देखता तब तब लाल सिंह थैला उसके सामने कर देता। परेशान होकर थानेदार ने एक सिपाही को बुलाकर कहा कि इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद थानेदार लाल सिंह के पास पहुंचा और उससे पूछा, कौन हो तुम और सबके सामने मुझे बार बार थैला क्यों दिखा रहे थे?
इस पर लाल सिंह ने सोचा कि लगता है इसने अभी मुझे पहचाना नहीं है। यही सोचकर वो फिर से उसे थैला दिखाने लगा। लाल सिंह को खामोशी से बार बार थैला दिखाते देख थानेदार क्रोधित हो गया और उसने गुस्से से उससे प्रश्न किया, पाजी कौन हो तुम, और इस थैले में क्या है जो तुम मुझे बार बार इसे दिखा रहे हो। इस पर लाल सिंह के धैर्य का भी बांध टूट गया और उसने थानेदार से कहा, अबे गधे, आदमी बनते ही तू मुझे भूल गया। खैर, तू मुझे भूल गया कोई बात नहीं, पर कम से कम इस थैले को तो पहचान जिसे तू मुंह पर बांधकर दिन भर चारा खाता था। अब तो थानेदार की आंखें लाल हो गई। उसने झपटकर लाल सिंह के हाथ से थैला छीना और उसमें झांका। झांकते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे गधे का चारा। इस पर लाल सिंह ने गुस्से में कहा, अबे गधे के लिए गधे का चारा नहीं ले आता तो क्या हलवा पूरी लाता। जीवन भर तो यही खाता रहा है, आदमी बन गया तो क्या है, तो तू मेरा गधा ही। इतना बड़ा अपमान होते देख थानेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सिपाहियों द्वारा खूब उसकी पिटाई कराई और लाल सिंह को बाहर फेंकवा दिया। लाल सिंह बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में थानेदार को भला बुरा कहने लगा। उसने कहा कि अरे कमबख्त, मैंने तुम्हें गधे से आदमी बनाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तेरी औकात गधे जितनी ही होगी। मैंने कैसे मौलवी की मिन्नतें करके तुझ गधे को 100 रुपए में आदमी बनवाया, और तुम मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हो। अब ए गधे, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। मैं अभी मौलवी के पास जाकर तुझे फिर से गधा बनवाता हूँ। वहां से चीखता चिल्लाता लाल सिंह सीधा मौलवी के पास पहुंचा और सारी आपबीती कह सुनाई। मन ही मन हंसते हुए मौलवी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाई, जो असली गधे होते हैं उनका पढ़ लिख कर इसी तरह दिमाग खराब हो जाता है। तब लाल सिंह ने कहा, भाड़ में गई ऐसी पाए लिखाए मौलवी जी, मैं उसे मजा चखाना चाहता हूँ, आप उसे फिर से गधा बना दीजिए। इस पर मौलवी ने कहा, ठीक है, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। लाल सिंह ने झट से तैयार होते हुए कहा, पैसे की चिंता नहीं है, उसकी अक्ल तो मैं जरूर ठिकाने लगाऊंगा, अंडस को ये लीजिए पूरे 200 रुपए। मौलवी ने कहा, अच्छा, कल आकर अपना गधा ले जाना। दूसरे दिन जब लाल सिंह मौलवी के घर पहुंचा तो उसे अपना गधा खूंटे से बंधा दिखाई दिया। लाल सिंह ने खूंटे से गधा खोल लिया और गधे से बोला, क्यों बे, मेरे 300 रुपए खर्च कराकर आ गई न तेरी अक्ल ठिकाने। अब घर चल, डंडे से तेरी रोज सेवा करूंगा। और फिर लाल सिंह ने कभी गधे को आदमी बनाने की कोशिश नहीं की।